सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट ट्यूब वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि जानवर भी आत्महत्या करते हैं तो शायद आपको ये विश्वास कभी नहीं होगा। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जानवरों ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आज हम जो तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आपको ये भी यकीन हो जाएगा कि इनमें से कुछ तथ्यों को वैज्ञानिक सुलझा भी चुके हैं और कुछ को अभी तक नहीं सुलझा पाए हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे डॉल्फिन की, उस डॉल्फिन की जिसने अपने ट्रेनर की बाहों में ही सुसाइड कर लिया था। 40 साल पहले की बात है। डॉल्फिन ट्रेनर रिचर्ड ओब्राय ने देखा कि कैथी नाम की एक डॉल्फिन ने एक टीवी शो फ्लिपर में खुद को ही मार लिया। डॉल्फिन्स और वेल्स में एक विशेषता होती है कि वो हमारी तरह सांस नहीं लेती, बल्कि उनकी हर एक सांस उनका एक सचेत प्रयास यानी कॉन्शियस एफर्ट्स होता है। वे जब चाहें जिंदगी समाप्त कर सकती हैं। रिचर्ड्स कहते हैं कि कैथी उस दिन बहुत उदास थी। वो मेरी बाहों में तैर कर आई, मेरी आंखों में देखा, एक सांस ली, फिर दूसरी नहीं ली और वो टैंक में डूब गई। इस घटना ने रिचर्ड ओब्राय को डॉल्फिन ट्रेनर से एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट में बदल दिया। दोस्तों, कुत्ते की सुसाइड का भी आपको एक वाकया बता रहे हैं। इस कुत्ते ने तब तक सुसाइड का प्रयास जारी रखा जब तक कि वो उसमें सफल नहीं हो पाया। 1845 में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज ने एक रिपोर्ट दी जिसमें न्यू फाउंडलैंड प्रजाति के एक काले सुंदर कुत्ते की आत्महत्या का जिक्र था। उस रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन वो कुत्ता अवसाद में दिख रहा था। कुछ देर बाद वो पानी में कूद गया और खुद को डुबोने की कोशिश करने लगा। कुत्ते को बचा लिया गया और बांध दिया गया, लेकिन उसे जैसे ही दोबारा खोला गया वो फिर पानी में कूद गया। ऐसा कई बार हुआ और अंत में कई प्रयासों के बाद वो डॉग पानी में डूबकर मर ही गया। दोस्तों, भालू ने भी मौत को गले लगाया। उसकी भी घटना सुन लीजिए। 2012 में चीन में एक स्वस्थ भालू ने 10 दिनों तक खाना नहीं खाया और मर गया। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि पिछले कुछ सालों में चीन में भालुओं की मौत के कई सारे मामले सामने आए हैं। उनके गाल ब्लैडर में एक एंजाइम पाया जाता है। इसे पाने के लिए ही चीन में लोग इसे पालते हैं और छोटे पिंजरे में रखते हैं। इस एंजाइम को निकालने के लिए भालू के पेट में एक स्थायी चीरा लगाया जाता है, फिर एक कैथेटर ट्यूब डालकर वो रस निकाल लिया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही दर्दनाक होती है और आमतौर पर दिन में 2 बार की जाती है। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि 61 व्हेल्स ने एक साथ सुसाइड कर लिया। नवंबर 2011 में 61 व्हेल्स एक साथ न्यूजीलैंड में एक बीच पर आ गई। इनमें से केवल 18 ही बच पाई। व्हेल्स ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई स्पष्ट उत्तर और कारण तो नहीं पता चला, लेकिन एक थ्योरी के मुताबिक जब एक व्हेल कुछ ऐसा करती है तो बाकी भी उसका अनुसरण कर लेती हैं। एक वाकया ऐसा हुआ जब 28 गायों ने एपेल्स की पहाड़ी से सुसाइड कर लिया। ये बात 2009 अगस्त की है। स्विट्जरलैंड में 28 गाय और बैल एक ही पहाड़ी पर चट्टान से कूदकर मर गए। वैसे तो एल्पाइन क्षेत्र में इस तरह की घटना आम बात है, पर केवल 3 दिनों में एक ही चट्टान से इतनी सारी गायों का कूद जाना एक दुर्लभ घटना थी। स्थानीय लोगों की अगर माने तो तूफानों की भयंकर गर्जना इसके लिए जिम्मेदार होती है। वहीं पशुओं को ऐसा करने के लिए वो उकसाती है। दोस्तों, अगले वाक्य को हम आपको बताने जा रहे हैं जहां सामूहिक आत्महत्या के प्रयास करते हैं पक्षी। असम में जतिंगा नामक एक गांव है
जिसकी कछार नामक घाटी की तलहटी में कूदकर हजारों पक्षी एक साथ एक मानसून के समय आत्महत्या कर लेते हैं। इसका रहस्य क्या है, इस बारे में वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि कोई अकेला पक्षी यहाँ आत्महत्या करने नहीं आता, बल्कि समूह में ही आत्महत्या करते हैं और वो घाटी की तलहटी से कूद जाते हैं। देखने वालों का कहना है कि मानसून की बोझिल रात में एक रोशनी की तरफ झुंड के झुंड पक्षी मुड़ जाते हैं और देखते ही देखते सब काल के गाल में समा जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसा क्यों करते हैं, अभी तक ये वैज्ञानिक खोज का कारण बना हुआ है।